नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। दिवाली से पहले किसानों को बड़ी सौगातें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम का भी शुभारंभ किया है। अब देश भर में एक ही ब्रांड और एक ही क्वालिटी की खाद किसानों तक पहुंचेगी। भारत ब्रांड फर्टिलाइजर गुणवत्ता में खरी उतरेगी और सरकार की ओर से यह दावा किया जा रहा है। साथ ही 600 पीएम किसान समृद्धि केंद्र भी इसके साथ शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों से किसानों को न केवल खाद बीज मिलेगा बल्कि मिट्टी की गुणवत्ता की जांच, कृषि उपकरण और सरकारी योजनाओं से संबंधित जानकारी भी अब किसानों को दी जाएगी। नेशन वन फर्टिलाइजर इसके रूप में किसानों को सस्ती और क्वालिटी खाद भारत ब्रांड के तहत उपलब्ध कराने की योजना है। ये शुरू हो गया आज। 2014 से पहले फर्टिलाइजर सेक्टर में कितने बड़े संकट थे, कैसे यूरिया की कालाबाजारी होती थी, कैसे किसानों का हक छीना जाता था और बदले में किसानों को लाठियां झेलनी पड़ती थी। ये हमारे किसान भाई बहन 2014 के पहले के वो दिन कभी नहीं भूल सकते। देश में यूरिया के बड़े बड़े कारखाने बरसों पहले ही बंद हो चुके थे, क्योंकि एक नई दुनिया खड़ी हो गई थी। इंपोर्ट करने से कई लोगों के घर भरते थे, जेब भरते थे, इसलिए यहां कारखाने बंद होने में ही उनका आनंद था। हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग करके उसकी कालाबाजारी रुकवाई। हमने बरसों से बंद पड़े देश के 6 सबसे बड़े यूरिया कारखानों को फिर से शुरू करने के लिए मेहनत की है। साथियों, अब तो यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत अब तेजी से लिक्विड नैनो यूरिया, प्रवाही नैनो यूरिया की तरफ बढ़ रहा है। वन नेशन वन फर्टिलाइजर की आज से देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। कार्यक्रमों से तो सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री को। वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की घोषणा प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है और इस तरह से समृद्धि केंद्र भी खोले जाएंगे, जो कि फर्टिलाइजर आपको जहां से मिला करते थे उसी प्रकार से ये समृद्धि केंद्र होंगे। लेकिन इन समृद्धि केंद्रों की खासियत भी प्रधानमंत्री बता रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ ऐसा नहीं है कि खाद ही उपलब्ध होगी किसानों को, बल्कि कृषि से संबंधित उपकरण या फिर उनको अपने सॉइल टेस्टिंग की जो सुविधा है उसी समृद्धि केंद्र में मिलेगी। अच्छे गुणवत्ता वाले बीज उनको मिलेंगे। तो किसानों को लेकर के आपने देखा कि ये बड़ी घोषणा की गई है और अब इस घोषणा का फायदा और लाभ किसानों को कितना मिलता है ये देखना बहुत अहम रहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के द्वारा ये जो बड़ा ऐलान है वो किया गया है। अब आज की बड़ी बहस के कुछ सवाल हैं, उस पर नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। आज की बड़ी बहस का पहला सवाल यह है, वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम आखिर कितनी फायदेमंद रहेगी? ये सवाल बहुत अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान तो कर दिया है, लेकिन असल फायदा तभी होगा जब किसान को सही मायने में यह फायदा पहुंचाए। दूसरा सवाल यह है कि घटिया खाद बीज से किसानों को आखिर राहत कैसे मिलेगी, क्योंकि खाद के लिए भी आप देखते हैं किसान परेशान होते हैं और बीज की गुणवत्ता खराब होने से भी किसानों को नुकसान होता है। तीसरा सवाल यह है कि नई स्कीम से क्या
डीएपी और यूरिया का संकट खत्म हो जाएगा? क्योंकि आप ये भी देखते हैं कि किसानों को खाद के लिए भी अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है, कभी डीएपी के लिए तो कभी यूरिया के लिए। आप देखते हैं कि किसान किस तरह से परेशान होता हुआ नजर आता है। तो अब ये जो ऐलान है, इसके मायने क्या है और इससे किसान को कितना फायदा मिलने वाला है, आज इसी पर चर्चा करते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका परिचय आपके साथ करवा देते हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जोगिंदर मोर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। जोगिंदर मोर जी, आपका भी स्वागत है। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। रजत पंजेटा जी, आपका भी स्वागत। और देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कृषि एक्सपर्ट हैं। देवेंद्र सिंह जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। देवेंद्र जी, इस चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ये जो स्कीम हम लोग देख रहे हैं, वन नेशन वन फर्टिलाइजर या समृद्धि केंद्र जो बनाने की बात प्रधानमंत्री ने कही है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किसानों के लिहाज से आप इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? कैसे इसको देखा जाए? देवेंद्र सिंह जी, आपका पहला रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगा। सबसे पहले जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषणा की गई है, उसका किसान को यही फायदा होगा कि उसको उर्वरक की समय पर उपलब्धता होगी, अच्छी गुणवत्ता मिलेगी। और जो काला बाजारी थी, अब समस्या ये थी कि किसान को जिस समय यूरिया या डीएपी की आवश्यकता होती थी वो उपलब्ध नहीं होता था, उसकी बिजाई होती थी। इसलिए समय पर उपलब्धता एक मुख्य विषय वो था, पहलू जिसको सरकार द्वारा टच किया गया है और उपलब्धता गुणवत्ता के साथ साथ दोनों चीजें की गई। ठीक है। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, आप किसानों को लेकर के ये जो घोषणा की गई है, इसको किस नजरिए से देखा जाए? एक तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है और दूसरा ये है कि समृद्धि केंद्र भी इसके साथ खोलने की बात है। किसानों के लिए इसको आप किस तरीके से देखते हैं और कितना फायदा पहुंचाएगी किसानों को? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार बनी है, हम मतलब एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस नारे के साथ, इस उद्घोष के साथ भारत के हर वर्ग की तरक्की के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं, योजनाएं लेकर आ रहे हैं। देश में जहां कहीं विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक रूपता भी आए, इस पर हमारा आग्रह है। और इस आग्रह के पीछे की जो मूल भावना है वो ये कि जो अनावश्यक डिफरेंशियल्स हैं, कहीं पर अंतर हैं, वो समाप्त होने चाहिए। मान लीजिए यूरिया का एक बैग वो उत्तर प्रदेश में किसी और भाव मिलता है, हरियाणा में किसी और भाव मिलता है, केरल में किसी और भाव मिलता है, तो ये अच्छी बात नहीं है। किसान हिंदुस्तान का, चाहे वो केरल में हो, चाहे वो कन्याकुमारी में हो, और चाहे कश्मीर में हो या हरियाणा में हो, वो एक ही है, एक जैसा। उसको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, सारी योजनाएं मिलनी चाहिए। इस भाव के साथ हम काम कर रहे हैं। ये सादृश्य, ये एक जैसी चीजों को करने के हर मोर्चे पर प्रयास हुए हैं। एक भारत एक कर, एक भारत एक राष्ट्र, एक जैसा, एक राशन कार्ड पूरे देश में चले। तो मैं ये देखता हूं कि एक भाव तो इसके पीछे ये है, लेकिन उससे भी बड़ी बात जो यहां पर सीधे तौर पर किसानों को प्रभावित करने वाली है वो ये है कि एक ब्रांड के साथ, एक नाम के साथ देश भर में आपको खाद मिलेगा। और जो फर्टिलाइजर कंपनीज हैं वो जो चीजों में अंतर कर देती थी, कभी कभार दाम में भी एक सीमा तक वो हेरफेर कर लेती थी, और वो जो हेरफेर है वो रुक जाएगा। पूरे देश में एक ही नाम से, भारत फर्टिलाइजर ब्रांड के नाम से खाद वो किसान को मिलेगा। और इससे हम ये मानते हैं कि चोरी चकारी जो कुछ लोग करते थे उसमें भी अंतर आएगा और उस पर अंकुश लगेगा, मैं ये कहना चाहता हूं। और कुल मिलाकर खाद की उपलब्धता वो बढ़ेगी, उसके लिए प्रयास भी लगातार सरकार कर रही है। और किसान के लिए चाहे खाद की बात हो, चाहे बीज की बात हो, गुणवत्ता परक वो मिले पूरे भारत में एक जैसा, इसका आग्रह भी इस योजना के पीछे, इसकी पृष्ठभूमि में वो आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। योजना 1 अक्टूबर माने कल इसकी औपचारिक उद्घोषणा हो गई है। इसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो पहले से संबंधित विभागों को जारी कर दिए गए हैं। दिसंबर के अंत तक पुराने बैग्स जो यूरिया के हैं उनको
एग्जॉस्ट करने के लिए कहा गया है, एक समय सीमा तय कर दी गई है। उसके बाद नए बैग में नए स्वरूप में खाद जो है वो पूरे देश में मिलेगा। आपने किसान समृद्धि केंद्रों की, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों की बात भी की। उनको एक प्रकार से ऐसे केंद्रों के रूप में 600 का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। देश की सभी जो खाद की दुकानें हैं वो सब इस रूप में आने वाले समय में विकसित हों, जहां खाद, बीज, उपकरण सब कुछ मिले, गुणवत्ता परक मिले। इस पर सरकार का आग्रह है। ये सरकार किसान के जीवन को, किसान के किसानी की प्रक्रिया को, किसानी रूपी उसके पावन कर्म को सुगम बनाने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। कल जो प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया इस नई योजना का, एक राष्ट्र एक उर्वरक, ये उसी दिशा में प्रभावी बड़ा कदम, आप कह रहे हैं प्रभावी और बड़ा कदम है। जोगिंदर मोर जी, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं 600 समृद्धि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री करते हैं, फिर वन नेशन वन फर्टिलाइजर की बात करते हैं। वीरेंद्र चौहान जी भी बता रहे हैं कि किसानों की समृद्धि के लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये सरकार कतई घोषणाओं की सरकार, जितनी भी योजनाएं इस सरकार की आई, नोटबंदी का इस देश को रत्ती भर किया है। जीएसटी इन्होंने खाद्य पदार्थों पे भी, ये नाम के पीछे नाम, जैसे एक अब तक ये नहीं पता चला है भाई, जब क्वालिटी कंट्रोल है वो अलग विषय है कि अब ये एक भारत ब्रांड होगा, वो किसी एक व्यक्ति का हाथ में देंगे या क्या करेंगे, कैसी स्थितियां होंगी, ये बिना किसी पूर्व के अभ्यास के, बिना किसी उसके होमवर्क के सारी की सारी योजनाएं जो है ये लागू कर देते हैं। और कतई कहीं भी आपको पूरे के पूरे उसमें बात, लक्ष्यदार भाषण तो देते हैं प्रधान, वीरेंद्र चौहान जी को भी सुन रहे थे, बातें बड़ी बड़ी, लेकिन किसी भी योजना के पीछे इनके ये जो सरकार है ये मूल रूप से किसान विरोधी सरकार तो है ही। क्योंकि तीनों कृषि बिल जो लाए थे ये कोरोना के काल के समय ऑर्डिनेंस के रूप में लाए, वहां से ही सरकार की पर बात कर लेते हैं, आज तो अच्छा लगता पूरा एक प्रयास है किसान को जकड़ने का। एक ब्रांड मतलब वो जब क्या एक ही जगह बनेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक जगह होगी। जो कंपनियां हैं जो पहले काम करने लगेंगी, जो चीजें हैं उनकी गुणवत्ता पे किस प्रकार से, मतलब आज क्यों नहीं कंट्रोल है चीजों में। तो ये जो जितनी भी चीजें हैं ये सिर्फ और सिर्फ घोषणाओं की सरकार है, घोषणाएं करते हैं बिना उम्र के। कभी भी किसी भी आज तक जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं किसी का जोगिंदर मोर जी, आपको इसमें सबसे बड़ी खामी क्या नजर आती है? ठीक है, ये बात अलग है, आप ये कह रहे हैं कि घोषणाओं की सरकार घोषणाएं कर देती है, होमवर्क नहीं होता, लेकिन खामी इसमें आपको क्या दिख रही है, ये बताइए। विविधताओं का देश है, एक कंपनी एक ब्रांड के बस का आज भी जो किसान की दुर्गति है, ठीक है। अब प्रधानमंत्री है, अब अच्छा भी नहीं लगता प्रधानमंत्री के बारे में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना कि प्रधानमंत्री होकर झूठ बोलते। आप 2014 से पहले, अब की बार भी आपने देखा होगा कई जगह पे कहाँ पे मतलब कितनी खाद के लिए कितनी मारा मारी किसानों के साथ, क्या दिक्कत, मतलब जो किसान है जो झेल रहा है चीजों। तो सबसे बड़ी खामी ये है, इतना बड़ा देश है, रिक्वायरमेंट जो है ये वो स्टेट वाइज स्टेट वाइज मामला है, स्टेट का मामला है। और जितना मतलब उसका वाइफिकेशन, जितना उसका अलग अलग एजेंसियों के पास होगा, उतनी एक एजेंसी ओवरलोड नहीं होगी, उसको सुलभता से प्रोवाइड करवाया जा सकता है। और आज भी जो है, आज जो खाद की दुकानें हैं उन पे नहीं मिलती क्या चीजें होती, आज दवाई और वो चीजें उन पे नहीं मिलती। ये इनके पीछे कहीं ना कहीं की छुपी हुई मंशा है, ये सब के आंखों में से छीन के। आप ये कह रहे हैं कि एक तो होमवर्क नहीं है, दूसरा ये है कि जो कर रहे हैं इसके पीछे जरूर कोई मंशा है। ठीक है, मैं इसका जवाब ले लूंगा। पंजेटा जी भी मेरे साथ जुड़े हैं, मैं उत्तर दे दूं जी। व्यवस्था जो है ये ठीक है रजत पंजेटा जी, कुछ ही लोगों को फायदा होता है। पंजेटा जी, एक तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर की जो बात हो रही है और 600 समृद्धि केंद्र जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने किया है, इसको कैसे देख रहे हैं किसानों के लिए? केवल एक इवेंट मैनेजमेंट लगती है। अगर कुछ किसानों में किसी चीज में भला हो उसका तो हम हमेशा से स्वागत करते हैं। और रही बात आयुष जी, केवल
एक जगह से पिछली बारी आपने देखा होगा रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई थी, यूरिया समय पर नहीं मिला था और जब बिजाई का टाइम जिस टाइम चाहिए था उस टाइम किसानों को नहीं मिल पा रहा था। खानों में हमने बढ़ता हुआ देखा हुआ है और कोटा लिमिटेड करके कैसे जो ज्यादा जिस किसान को रिक्वायरमेंट है उस समय उसको नहीं मिला। उसके बाद उसको बहुत सी दिक्कतें भी आई किसानों को। जब बिजाई में अगर एक बेसल डोज चाहिए जिस टाइम पे, अगर उस टाइम पे वो बेसल डोज ना मिले तो उसका परिणाम किसान को कई बारी यील्ड में ही भुगतना पड़ता है। वो प्रोडक्शन निकल के आ पाती। और मोनोपोली किसी चीज की नहीं होनी चाहिए, ये तो वीरेंद्र चौहान जी ही तय करेंगे। कहीं पे अगर एक ही सारा सीमेंट बिजनेस अगर एक ही आदमी के हाथ में हो तो कभी भी दाम बढ़ा लेगा। सारे की सारी अगर आप बोलेंगे एक एम्बेसडर गाड़ी रहेगी तो इस देश में आज ऑप्शंस ना होती है अवेलेबल, जिसको जैसे ऑप्शन चाहिए तो हर एक बहुत सारे प्लेयर्स हैं उसके अंदर। क्या वो सारा का सारा बंद हो जाएगा? पहला सवाल तो ये है, क्योंकि और भी बहुत कंपनियों की खाद आती है और किसान को 99% किसान को पता होता है कि किसकी क्वालिटी कैसी है, जहाँ से वो खरीदता है। जो बीज कई बार घटिया आ जाता है, मैं मानता हूँ बीज के जो क्षेत्र है उसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि आयुष जी सरसों हमारे साउथ में हरियाणा में ठीक हुई, नॉर्थ हरियाणा में तो सरसों कहीं जगह तो तीन क्विंटल, 5 10 क्विंटल, बल्कि दो बारी लगानी पड़ी। जैसे इस बारी गेहूं का था, दाना छोटा रह गया। और अगर आज हम धान की बात करें, कहीं उसमें बाल ही नहीं आए, उसमें वो ही नहीं है, बालियां ही नहीं आई उसके अंदर, तो कहीं छोटा रहे कहीं बढ़ेगा। बहुत सी दिक्कतें है किसान की। अगर बीज की अगर क्वालिटी का बीज पे तो मैं चाहूंगा कि इस पे काम बहुत जरूरी है और खाद और टाइम पे कहीं ये ना, अगर ये वो भी सरकारी खाद जब शॉर्टेज होगी। आप ही के चैनल पे मैंने डिबेट किया था, उस समय ये बोला गया था, सरकार के नुमाइंदे आके बार बार ये बोल रहे थे कि इंटरनेशनल मार्केट में कहीं प्राइसेस बढ़ गए, कोई रीजन हो गया, लेकिन उस समय शॉर्टेज हुई थी। तो कहीं पे कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, चॉइसेस हमेशा अवेलेबल रहनी चाहिए किसान के पास। ठीक है, आपने जो बात कही उसका मैं जवाब लेता हूं, लेकिन देवेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी, दो बातें यहां पर हम लोगों ने देखा, क्योंकि पॉलिटिकल डिस्कशन तो होता रहेगा इस पर, लेकिन आप तो एक्सपर्ट हैं, मुझे ये बताइए, एक तो ये जो वन नेशन वन फर्टिलाइजर की जो बात हो रही है, क्या इसमें किसी एक की मोनोपोली हो सकती है जैसा कि पंजेटा जी कह रहे थे? और दूसरा ये है कि क्या वाकई में आपको लग रहा है ये फिजिबल है, या भारत जैसे देश के अंदर जहां इतनी विविधता है हर चीज के अंदर, वहां पर एक चीज में सारी चीजों को लाना, क्या ये बड़ा एक टफ और चैलेंजिंग आपको लग रहा है? इसको ग्राउंड पर कैसे उतारेंगे? क्या आपको लग रहा है इसमें चैलेंजिंग है? एक मुख्य विषय जो कह रहे हैं कि एक आदमी की मोनोपोली हो जाएगी, नहीं, सारी खाद कंपनियां अपना काम करेंगी। सिर्फ उसमें जो बैग के ऊपर 2/3 पोर्शन है उस पर भारत लिखा जाएगा, और जो 1/3 पोर्शन है उस पर उस कंपनी की डिटेल लिखी जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की। और इसका जो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, जो निर्माता कंपनी है वो उस क्षेत्र में भरपाई करेगी। जैसे पानीपत में एनएफएल प्लांट है हमारा, अब एनएफएल हमारी पूर्ति राजस्थान की ना करके पहले लोकल एरिया करेगा, और जो माल ढुलाएगा खर्च है वो घट जाएगा। जो यहाँ से खाद राजस्थान जाएगा, और कुछ कंपनियां जिनका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजस्थान में उनका हरियाणा में आता है, तो वो चीजें का बैलेंस हो जाएगा। और जहां तक बात है कि खाद की उपलब्धता की, तो हरियाणा सरकार इस तरह की प्लानिंग करती है कि जैसे अब हमारे साउथ हरियाणा में बिजाई चली हुई है सरसों की, तो वहां हमारी सबसे पहले खाद की डीएपी जो उपलब्धता है वो वहां के लिए होती है। उसके बाद धीरे धीरे जो हमारा नॉर्थ हरियाणा जहाँ गेहूं की बिजाई होती है वो समय समय पर उपलब्धता की जाती है। और एक सबसे बड़ा जो इश्यू रहा है अब तक, किसान यूरिया एक ही चीज है जी जी, उसको 32 कंपनियां बनाती हैं जी जी, सब में 46% नाइट्रोजन है जी। लेकिन कुछ किसान कहते हैं कि किसान यूरिया का बढ़िया है, श्रीराम का बढ़िया है, तो वो अलग अलग पैमाने हैं और अलग अलग रेट है। अगर एक ही ब्रांड से आएगा तो उसके मन में जो शंकाएं हैं कि वो कंपनी बढ़िया है वो कंपनी बढ़िया है, वो भी दूर हो जाएंगी और उससे उसकी मारामारी नहीं बढ़ेगी। अब कई बारी किसान यूरिया की उपलब्धता है लेकिन किसान कहता है मेरे को श्रीराम यूरिया चाहिए, वो चीजें धीरे धीरे हमारे मार्केट से खत्म हो जाएंगी और उपलब्धता अच्छी रहेगी, तो समय पर हमारे जो किसान है उसका प्रयोग कर पाएंगे, चाहे वो बिजाई के समय है उसके बाद उसका प्रयोग हो। वीरेंद्र जी आप जवाब दीजिए। आप देखिए, प्रतिपक्षी मित्र जो है ना, कभी कभार सुनियोजित ढंग से सोच विचार के भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। वैसे देवेंद्र सिंह जी ने एक भ्रम दूर करने का दूर कर ही दिया है। अब भी अगर रजत जी या जोगिंदर मौर्य जी कहेंगे
तो फिर इसको कहेंगे कि कोरी राजनीति करने के लिए आज की डिबेट में आए हैं। कहीं किसी एक कंपनी को अपना कारोबार खाद का बंद करने के लिए कहा नहीं गया है, कहा नहीं जाएगा। कंपनियां अब खाद का निर्माण करेंगी, रॉ मटेरियल देश अधिक जो बड़ी मात्रा में रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके सरकार कंपनियों को उपलब्ध कराती है, कंपनियां खाद बनाती हैं। और जैसा देवेंद्र सिंह जी ने बताया कि कंपनियां अपने ब्रांड को प्रमोट करने के चक्कर में कई तरह के उल्टे सीधे काम करती थी। रेट डिफरेंशियल भी रहता था, किसान को कंफ्यूजन रहता था कि इसका ले या उसका ले। तो इस सारी प्रक्रिया से सबसे बड़ा काम जो होने वाला है, एक किसान के मन का कंफ्यूजन वो समाप्त रहेगा। खाद के मानक सरकार तय करती है, उनको कड़ाई से लागू करना वो एक अलग प्रक्रिया है, उस पर सरकार का ध्यान है ही। मोनोपोली चिल्लाते हैं ये जाने बिना, ये पता करे बिना। खैर रजत जी ने तो सावधानी से कहा कि मैं स्पष्ट करूंगा, लेकिन मोर साहब ने तो मोनोपोली बता दी कि पूंजीपति को लाभ पहुंचाने के लिए, फलाने को लाभ पहुंचाने के लिए। अरे मेरे भाई, जो सारी योजना ये आई है ना मोर साहब, सुन लो ध्यान से, इसका सीधा फायदा कंपनियां अपना काम यूं का यूं करती रहेंगी। कंपनियां अपने ब्रांड प्रमोशन पर अनावश्यक खर्च नहीं करेंगी, तो कहीं ना कहीं उसका लाभ भी किसानों को मिलने वाला है। लेकिन इसका सीधा लाभ वो किसान को होगा, ये आपको भी समझना चाहिए। आप भी किसान परिवार से आते हैं, मैं भी किसान परिवार से आता हूं। तो देयर इज नो चांस ऑफ मोनोपोलाइजेशन, कतई कहीं दूर दूर तक बात भी नहीं है। लेकिन वीरेंद्र जी, एक बात मोर साहब ने कही कि आप लोग देखिए होमवर्क करके नहीं, मतलब आप लोग जो भी स्कीम्स लेकर के आते हैं उसमें कोई होमवर्क नहीं है। 600 समृद्धि केंद्र जो आप कह रहे हैं उस पर भी ये कहा कि क्या अभी जो दुकानें हैं, क्या वहां पर ये सारे इक्विपमेंट्स या सारी चीजें या ये सुविधा उपलब्ध नहीं है? उसमें नया क्या करना है? इवेंट खाली आप लोगों को करना है। मैं बता तो रहा हूं, देखिए 600 समृद्धि केंद्रों से शुरू किया और देश भर में लाखों की संख्या में ऐसे किसान समृद्धि केंद्र बनने वाले हैं। ये शुरुआत है। इसका अर्थ ये है कि जो आज की तारीख में उर्वरक के विपणन का, मार्केटिंग का, बेचने का तंत्र है, वो आज जैसा है, अगर वो परिपूर्ण होता, संपूर्ण होता अपने आप में, उसमें खामियां नहीं होती, तो हमको सुधार की जरूरत नहीं थी। हम उसको ठीक, बेहतर और सुगम किसान के लिए बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। हम उसको बेहतर कर रहे हैं, तो जोगिंदर मोर जी को मुस्कुराना चाहिए। और ये कहने से पहले कि हम बिना तैयारी के आते हैं, पता तो कर लेते कि इतनी तैयारी है हमारी। हम प्रॉपर तैयारी के साथ आए हैं, व्यवस्था में सुधार सुनिश्चित करेंगे। मोर साहब, आपको कोई दिक्कत हम आने नहीं देंगे। अभी एक बात पर बड़ा जोर दिया मोर साहब ने, बार बार वो एक वाक्य बोला कि ये तो जो है घोषणाओं की सरकार है। मैं बताता हूं साहब, हम घोषणाओं की सरकार हैं पक्के तौर पर। योजना की घोषणा तो करेंगे ही, और हम खूब घोषणाएं कर रहे हैं, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, इसलिए उनकी घोषणा भी होगी। आपको हर घोषणा से पीड़ा पहुंचती है, दर्द होता है, क्योंकि कुछ दिन बाद आप देखते हैं कि वो घोषणा अमल में आ जाती है। हमने घोषणा की थी मित्रवर कि हम इस देश के किसान को उसकी लागत से 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे। हम 1 दर्जन से ज्यादा फसलों पर 1.5 गुना समर्थन मूल्य कई सीजन से दे रहे हैं। ये घोषणा हुई और अमल में आई। हकीकत ये है कि मोर साहब अगर खेती से जुड़े हुए हैं तो इनको भी वो समर्थन मूल्य मिल रहा है। जोगिंदर मोर जी, आप लोग केवल कोरी राजनीति कर रहे हैं। एक सेकंड मैं थोड़ा स्पष्ट कर दूं जी। ऐसे ही एक उदाहरण और देता हूं। हमने कहा हम किसान को किसान सम्मान निधि देंगे, पीएम किसान योजना के तहत हम उसको सम्मान निधि देंगे। साहब, पहले इसकी घोषणा की गई होगी, फिर कुछ दिन बाद ये लागू हो गई होगी। जोगिंदर जी समेत हिंदुस्तान के सब पात्र किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं, हिंदुस्तान के किसानों के खाते में। ठीक है, लेकिन चौहान साहब, आप लोगों ने ये भी घोषणा की थी कि आप आय दोगुनी करेंगे, किसानों की दोगुनी तो होगी क्या? मुझे मेरी बात ये पूरी कर लेने दीजिए, मैं अगले प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। हमने कहा कि हम किसान के खाते में 2000 रुपए के हिसाब से 3 किश्तों में साल में 6000 रुपए सम्मान निधि देंगे। हमने घोषणा ही नहीं की, जोगिंदर जी समेत हिंदुस्तान के अधिकांश किसानों के खाते में वो पैसा जा रहा है।
अब जिन छोटे मझोले किसानों के खाते में पैसा जा रहा है, जोगिंदर जी अपने गांव थे पूछ लियो, जिन टन देसी टक देसी एसएमएस आवे खाता में पीछे आ जाए ना, वे राजी हो जाए। आपके समय में उल्टा होता था। आप एक वाक्य और अंतिम, जब मोर साहब के की पार्टी के प्रधानमंत्री राजीव, एक सेकंड रुक जाओ जोगिंदर जी, सारी राजनीति कर रहे हैं केवल आप लोग। नहीं, एक वाक्य मेरा रह गया भाई साहब, पूरा कर लेने दीजिए। जब मोर साहब की पार्टी के शासन में राजीव गांधी जी 1 रुपया उछालते थे दिल्ली से जोगिंदर मोर जी के गांव की तरफ, तो रास्ते में घिस के वो रह जाता 15 पैसे, और खुद वो मानते थे हम 2000 भेजते हैं तो 2000 के 2000 किसान के खाते में जाते हैं। तो वो कौन लोग हैं, ना समझ लोग हैं, जो इस सरकार को किसान विरोधी बता रहे हैं। बेहतर की गुंजाइश देखिए हमेशा होती वीरेंद्र जी, और इसीलिए और बेहतर होना चाहिए ना। आप भी तो मान रहे हैं ना कि दिक्कतें तो हैं, किसान विरोधी कहने का हक किसको है? और इनको तो बिल्कुल जनता तय करेगी, किसी के कहने से नहीं। जोगिंदर मोर जी, राजनीति कर रहे हैं केवल आप लोग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए ऐसा है, बताओ मोनोपोली कहाँ होगी, ये बता दीजिए, मोनोपोली कैसे आ जाएगी? आपको इतनी देर सुना है, आप मोनोपोली का जवाब दे दीजिएगा एक बार। तो साहब पानी पी लीजिए आप, इतने थोड़ी देर में पानी तो मैं आपको पिलाऊंगा आज। बताओ मोनोपोली कैसे हो जाएगी इसमें, बताओ 2000 रुपए खाते में आएंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, अभी मोर साहब का टाइम है। हाँ मोर साहब। देखिए आयुष जी, मेरा कहने का ये जो किसान निधि कितनी सब्सिडियां होती थी किसान उपकरणों पे, किसान चीजों पे, सारी सब्सिडियां खत्म करने का काम सरकार ने किया है। उस एवज में तो गुमराह कर रहे हैं, कौन सी सब्सिडी खत्म कर दी बताओ? सरकारों में बड़ा झूठ बोल रही है। और जब मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां ही बनाएगी, अलग अलग जगह पे बनाएगी, और उस पे 3/3 भाग पे, जैसा देवेंद्र जी बता रहे थे, उस कंपनी का नाम होगा और एक पे भारत ब्रांड लिखा जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा? गुणवत्ता में किस प्रकार से क्या फर्क पड़ा? क्या मतलब नया जो है सिर्फ और सिर्फ जैसे इनकी मतलब सरकार की आदत रही है, आपने देखा होगा कि शहरों के नाम बदल देंगे, चीजों के नाम बदल देंगे, योजना आयोग को नीति आयोग कर देंगे। इस प्रकार से उसका भारत ब्रांड करने से, सिर्फ और सिर्फ भारत ब्रांड से मोनोपोली नहीं तो और क्या है। और रही बात, जब कंपनियां अलग अलग तरीके से काम करती हैं तो उनके अंदर गुणवत्ता के लिए एक होड़ होती है, एक अपने आप को साबित करने का वो होता है। अब तो यही नहीं पता चलेगा कि किसका माल कैसा है, किसने बनाया और किसका क्या किया है। ये इसकी जिम्मेदारी इस प्रकार की चीजों के लिए बहुत बड़ा देश है। और जब आज, और रही बात, एक बात और, रॉ मेटेरियल सारा भारत सरकार प्रोवाइड कराती है। रॉ मेटेरियल जो है वो इंपोर्ट होता है और उससे खाद बनता है, यूरिया बनता है। तो ऐसी स्थिति में जब रॉ मेटेरियल तो आता ही एक जगह से, एक जैसा है, तो जब कंपनियां काम करने लग रही है अपने अपने स्तर पर, और देवेंद्र जी की बात तो ये मुझे समझ ही नहीं आई कि एनएफएल पहले हरियाणा में जाएगी, फिर वैसे करेगी, फिर वैसे, आज भी तो यही हो रहा है। तो ये भी समझ नहीं आया, आपको ये भी समझ नहीं आया कि किसान का फायदा हो रहा है, ये संभव ही नहीं है। ये भी समझ नहीं आया कि किसान का कंफ्यूजन दूर हो रहे हैं, आपको समझ थोड़ी आता है अकेला भारत ब्रांड लिखने से। नहीं उन्होंने बताया ना, देखिए मोर साहब, देखिए देवेंद्र जी ने बहुत बताया कि देखिए यूरिया एक ही तरीके का है लेकिन 2 ब्रांड अलग अलग हैं, तो किसान कंफ्यूज होता है कि नहीं मुझे वही वाला लेना है, जो दूसरा पड़ा है वो लेगा नहीं। किसान के पास गुणवत्ता मिलती है, 2 ब्रांड। अब रॉ मेटेरियल से उसी से स्टैंडर्डाइज कीजिए ना, आप सनराइज का पैमाना बनाइए। कितनी चीजों का उसमें एक भारत ब्रांड, जब मैन्युफैक्चरिंग अलग अलग यूनिट करेंगी और कट्टे पे सिर्फ और बैग पे भारत ब्रांड लेके जाएगा, तो गुणवत्ता एक जैसी कैसे हो जाएगी? विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न जलवायु का देश है, विभिन्न प्रकार की क्या है। जब बनेगा अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों में, अलग अलग जगह पे बनेगा, 100 जगह पे बनेगा, कितनी जगह पे बनेगा, और उसमें सिर्फ बैग पे भारत ब्रांड लेके किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ, तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि एक जैसा होगा वो? मैं बताता हूँ किस प्रकार। ठीक है जोगिंदर जी, जो बात आपने कही, देवेंद्र जी भी उसका जवाब मुझे लगता है सबसे बेहतर देंगे। लेकिन पंजेटा जी मोनोपोली तो नहीं होगी, कम से कम देवेंद्र जी ने इस बात को क्लियर किया। देखिए आयुष जी, गवर्नमेंट सिर्फ रेट डिसाइड करती है, चाहे वो डीएपी का हो, चाहे वो यूरिया का हो। अभी यहाँ जिक्र हो रहा था 600 ऐसे सेंटर होंगे। पीएससी कितने हैं हरियाणा में अकेले 2600 के लगभग, या 2600 से ऊपर तो पीएससी हरियाणा में है। तो ये 600, ये सिर्फ हरियाणा जैसे कि मुझे लगता है 1 डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट भी नहीं कवर कर सकता। ये पूरे इंडिया में 600 सेंटर्स की बात हो रही थी।
दूसरा, यहाँ वीरेंद्र चौहान जी ने कहा कि हम लागत पर 1.5 गुना हम मुनाफा दे रहे हैं किसानों को। मैं इन्हें थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूंगा। 2013 के अंदर 2100 रुपए गेहूं की मांग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आज के ओम प्रकाश धनखड़, उस वक्त के बराड़ा साहब और आज के ओम प्रकाश धनखड़ दोनों कपड़े उतार के 2100 की मांग आज से 8-9 साल पहले कर रहे थे, और आज जाके ये 2125 किए है इन्होंने। उसके अंदर क्या इन्होंने किसान के ऊपर जो कर्ज है, उसके ऊपर जो ब्याज का मीटर है, क्या उसके जीएसटी इन्होंने जो अब बढ़ा दी है, उपकरणों पे लगा दी है, तेल के दाम डीजल 100 रुपए के पास है, जीएसटी हर एक चीज के ऊपर मार है, फर्टिलाइजर्स के हर एक के जीएसटी लगने से रेट बढ़े हैं, लेबर आज 10 गुना बढ़ गई होगी। लेबर का देखिए, कोरोना काल में लेबर बिल्कुल नहीं मिल रही थी। ये पिछले 10 साल पुराना ये डेटा उठा के कैलकुलेट करते हैं। फिर किसान की यील्ड कम होती है, उसके ऊपर एमएसपी नहीं मिलती, कभी नमी पे काट दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि कैलकुलेशन ये सारा कुछ है। कंबाइन के रेट बढ़ गए हैं, हर चीज है। ये अगर देखा जाए तो बीज खाद से लेके सब कुछ किसान का महंगा हुआ है। और ये मुझे लगता है कि आज से 9 साल पहले मांग कर रहे थे 2100 रुपए की, आज 2125 इन्होंने अनाउंस किया है। तो ये मुझे बेहुदा मजाक लगता है। ये आय दुगनी की बात तो अगर 2100 तब मांग रहे थे 9 साल पहले, तो आज कम से कम 2100 के अगर दुगने करते थे तो 4200 तो कर देते। ये आपने तो ये इनकी मांग है, ये मेरी मांग नहीं। ये ओम प्रकाश धनखड़ जी और बराड़ा जी कपड़े उतार के कर रहे थे। मेरे पास आज भी उसकी फोटो अवेलेबल है, कहो तो अभी चैनल पे दिखा दो। उसके बाद ये बात कर हमने कभी इनकार किया क्या? नहीं, आपने कभी नहीं किया। तो फिर आप इसमें क्या बहादुरी दिखा रहे हैं कि फोटो निकाल के, आप फोटो निकाल के दिखाते हैं। हमने किसान को जो दिया है, हमने किसान के लिए जो किया है वो भी बताइए और स्वीकार कीजिए। आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, उत्तेजित न होइए, प्यार से लीजिए। क्या उत्तेजित कह रहा हूँ, मैं तो मुस्कुरा रहा हूँ। हाँ जी, तो आइए कि देखिए ये सारा का सारा किस लेवल के ऊपर क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी। क्या ये सिर्फ एक इवेंट मैनेजमेंट ना बन के रह जाए। मुझे धरातल के ऊपर इसका कितना यूज किसान को होता है वो देखने वाली बात। ठीक है देवेंद्र जी, एक तो क्वालिटी को लेकर के जोगिंदर जी ने सवाल उठाया, और दूसरा ये है कि इसका लाभ क्या होगा। ये तो आम भाषा में अगर आप समझाना चाहें, इसमें नया क्या ऐसा हो रहा है कि हम ये मान के चलें कि यहाँ किसानों को बड़ा बेनिफिट होगा इसका। इसमें देखो दो ही बातें थी। अभी जो किसान समृद्धि केंद्र खोलने वाली बात थी, इसके साथ साथ उसका जो मुख्य उद्देश्य है सिंगल विंडो का। सिंगल विंडो का ये फायदा है किसान को कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जाएगा। हमारा हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय भी है, आईसीआर पूसा भी, वो भी कृषि हमारे संस्थान है, वहाँ इस ट्रेडिशन को लेके आया गया था कि सिंगल विंडो होगी तो किसान एक जगह अप्रोच करेगा, बार बार अलग स्टेशन पर नहीं जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ जो पानीपत में खुला अभी समृद्धि केंद्र NFL की तरफ से खुला है, तो उसके उद्घाटन पे यही इशू था कि जो भी आप बीज की उपलब्धता भी वहीं, उसके बाद इम्प्लीमेंट के लिए भी, और जो भी सरकार की स्कीमें हैं वो सिंगल विंडो पर किसान को मिल जाएंगी। तो उसकी मोबिलिटी और उसको इजीली अवेलेबल, उसको समय पर पता लगता रहेगा। इसका समृद्धि केंद्र का तो ये फायदा किसानों को पहुंचाने का उद्देश्य है सरकार का। जहां तक गुणवत्ता की बात है, अभी जो कह रहे थे कि NFL का यूरिया राजस्थान जाएगा, राजस्थान का यूरिया यहाँ आएगा, तो कंपनियां जो जो काम करती हैं क्षेत्रवार अपना उत्पादन करके क्षेत्रवार यूरिया की ढुलाई करती है। तो उसी क्षेत्र में अगर उसकी उपलब्धता रहेगी, आवश्यकता अनुसार जो राजस्थान में काम करेगी वो उसी क्षेत्र में सप्लाई करे, तो ये जो कंपनियां, और दूसरा एक सबसे बड़ा इश्यू रहेगा कि हर एक कंपनी अपने ब्रांड को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट का भी खर्च करती है, उसके साथ साथ टैगिंग का। कुछ हमारे यहाँ हरियाणा में प्रॉब्लम आई है कि जो कंपनियां हैं वो उसके साथ दवाई भी देते हैं किसानों को, भाई ये अगर आप यूरिया खरीदोगे तो ये दवाई लेनी आपको जरूरी है। उस चीज से भी बचाया जाएगा, क्योंकि किसान को उसकी आवश्यकता नहीं, कंपनियां अपने यूरिया के साथ, खाद के साथ साथ ये दवाइयां भी उसको चेपती हैं, उसके लिए उसकी लागत भी बढ़ती है। तो ये जो काला बाजारी या इस तरह की जो चीजें वो धीरे धीरे दूर होंगी, और बाकी जब 1 दिसंबर के बाद स्कीम लागू होगी धरातल पर और कोई भी समस्या आएंगी वो धीरे धीरे ठीक होती रहेंगी। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी, क्वालिटी कैसे बढ़ जाएगी? आपने ब्रांड एक तो भले कह दिया कि पूरे देश में एक ब्रांड होगा, लेकिन उसके बावजूद भी क्वालिटी इंश्योर कैसे करेंगे फिर आप लोग, जगह कंपनियां अलग अलग मैन्युफैक्चर कर रही हैं? तो मैं स्पष्ट कर रहा हूं, कंपनियां अलग अलग हो सकती हैं, परंतु भारत सरकार जो गुणवत्ता के मानक है वो तय करती है। सरकार, मैंने पहले स्पष्ट शब्दों में कहा कि गुणवत्ता के मानकों की
जो एग्जीक्यूशन है, इम्प्लीमेंटेशन है, उसको और मजबूत बेहतर बनाएगी। सवाल एक बहुत बड़ा है जो हमारे मित्र समझ नहीं रहे, वो ये कि किसान को कंपनियां, क्योंकि उनमें बहुत सारी निजी क्षेत्र की कंपनियां भी होंगी, वे अपने ब्रांड का डिफरेंशियल दिखा के मारा तो न्यू है, मारा तो उषा है, मारा तो ईसा है, तो वो किसान को किसी न किसी मात्रा में एक सीमा तक कंफ्यूज करने में कामयाब हो जाती थी। अब जब तय ये हो गया कि सब कंपनियों का जो खाद है वो एक ब्रांड नेम से बिकेगा और गुणवत्ता के मानक पूरे देश में ऑलरेडी एक हैं, उनको और बेहतर किया जाएगा, तो किसान का कंफ्यूजन घटेगा और कालाबाजारी में भी, उस पर कालाबाजारी पर भी रोक आएगी। उदाहरण के तौर पर, केवल समझाने के लिए कह रहा हूं, मान लीजिए नथुराम एक ब्रांड से अपना यूरिया बेच रहे हैं और उन्होंने अपना मार्केटिंग करके, अपने पब्लिसिटी करके अपनी एक छवि बना ली है कि इसका बढ़िया वाला यूरिया है और किसान के मन में वो बात बैठ गई। अब किसान नथुराम का यूरिया ढूंढता घूम रहा है, दूसरा अवेलेबल है वो ले नहीं रहा, और इस चीज का फायदा फिर वो कंपनी उठा लेती थी चोरी छिपे। नथुराम का यूरिया तो अभी भी चलेगा। नहीं वीरेंद्र जी, देखिए मेरा काउंटर सवाल इस पर यह है कि देखिए अगर आपने लगा तो दिया कि भारत ब्रांड तो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो है वो भी तो अपना नीचे नाम दे रही है ना, तो कहेंगे भारत ब्रांड का नथुराम ही खरीदिए। मेरे मित्र, आप समझ तो रहे नहीं, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि नथुराम का यूरिया ढूंढने वाला किसान, हम उसको ये स्पष्ट संदेश दे रहे हैं कि नथुराम का और फत्तूराम का यूरिया एक गुणवत्ता का होने वाला है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, वो सरकार की चिंता का विषय है। नथुराम या फत्तूराम से हमने ये अधिकार लगभग छीन लिया कि वो किसान को गुमराह कर पाए कि मेरा अच्छा है मेरा ले लो, और मेरा अच्छा है मेरा ले लो तो एक बात है, उससे अगला गड़बड़, उसमें कोई बात नहीं, कोई भी अपने प्रोडक्ट को अच्छा कह सकता है, लेकिन जब वो अच्छे के चक्कर में किसान किसी का यूरिया लेने जाए तो उसके साथ वो टैगिंग करे, वो तो अभी भी कहेंगे ना रेट बढ़ाए। नहीं, रुकिए मुझे, मैं कंपनी तो अभी भी कहेगी, क्योंकि उसका नाम तो है ना भारत ब्रांड का, नथुराम यूरिया ले लीजिए। रुक तो लीजिए ना, नाम तो अभी भी है ना उस कंपनी का। मित्रवर, नाम तो रहेगा, नाम नहीं रहेगा तो फिर कल को कोई गलत दे दे, कोई गड़बड़ी कर दे तो उसको ठोकेंगे कैसे? नाम भी रहेगा, उसका अता पता भी रहेगा, लेकिन मोटे तौर पर एक बड़ा संदेश ये देने की हमारी तैयारी है कि पूरे देश के किसानों को एक जैसा, एक गुणवत्ता का खाद हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, जो एक ये बात, कई मोनोपोली वाला विषय मैंने रख दिया है। हमने खाद के मामले में जो चीजें सुधारी हैं उनका जिक्र हमारे मित्र बिल्कुल भी नहीं करते। जब हम आए थे सत्ता में, खाद के यूरिया का खास तौर पर आपको ध्यान होगा कि बड़ी मात्रा में किसान के नाम पर बाजार में आने वाला यूरिया, जो कि हाईली सब्सिडाइज्ड होता है, उसमें पिलफ्रेज हो जाती थी, चोरी हो जाती थी, और वो प्लाईवुड इंडस्ट्री समेत और भी कहीं काम आता होगा तो वहां चला जाता था। नाम किसान का होता था और एक हिस्सा उधर चला जाता था। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, किसान हितैषी सरकार ने, यूरिया को 100% नीम कोटेड करके ये चोरी लगभग रोकी है। ये किसान के हित की बात है कि नहीं, ये हमने करके दिखाया है। और किसान के लिए हमने कुछ नहीं किया जो ये कहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, आज की तारीख में अगर किसान को 35 किलो का अपना यूरिया का बैग वो 267 रुपए का मिल रहा है साहब, तो सरकार 2600 रुपए से ज्यादा अपने खाते से उसकी कीमत अदा कर रही है, यानी सब्सिडी के रूप में दे रही है। गुमराह ये करने के लिए बैठ जाती है टेलीविजन चैनल पर। रुकिए टेलीविजन, अरे रुक जाओ भाई, अपनी बारी में कह लेना। एक सेकंड मित्र, रुक जाइए, मैं पूरा कर लूं। हेलो, चलिए वीरेंद्र जी, आपकी आवाज तो मुझ तक आ रही है, लेकिन अब मुझे कहा जा रहा समय मेरे पास नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हालांकि अब आप लोग जो बात कह रहे हैं, हम ये उम्मीद करेंगे कि भाई ये ग्राउंड पर इसी तरह से उतरे और जो नई स्कीम आप लोग लेकर के आ रहे हैं वो किसानों को फायदा पहुंचाए। लेकिन असल मायने में किसानों को फायदा कितना पहुंचाएगी, इसके लिए समय और वक्त का इंतजार थोड़ा आपको और करना होगा। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।